बोलिए गौरी गोपाल भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। स्वागत है आपका मंगलमयी प्रश्नोत्तरी में। जिनका प्रश्न है वो हाथ उठाएं। बोलिए। गुरुजी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी। पहली बार माइक ले रही हूँ, कोई अपराध हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। गुरुजी, मैं आपके शिष्य हूँ। 3 साल पहले मैंने आपसे गुरु दीक्षा ली है। तो मेरा प्रश्न ये था कि अभी 31 मई को मेरी मम्मी शांत हो गई थी। तो मुझे ये पूछना था कि मतलब शांत होने के 2 घंटे पहले मैंने उनसे राम राम बुलवाया था। तो गुरुजी, मतलब उनकी दुर्गति तो नहीं हुई होगी? ना ना, भगवान का नाम बोल करके जो अपने प्राण त्यागते हैं उनकी सदगति होती है। और गुरुजी, मतलब जैसे मम्मी मेरी जिस टाइम श्वास छोड़ने वाली थी तो मैं तुरंत उनको राधा राधा मतलब बोलने के लिए बोल रही थी। तो वो बोल तो नहीं पाई थी, लेकिन मतलब मैं उनसे उनके कानों में वो आवाज़ जा रही थी, राधा राधा। मैं बोल रही थी कि मम्मी राधा राधा बोलो, तो वो सुन रही थी। और गुरुजी, मैंने उनको तुलसी की माला भी पहना दिया था उनको। तो ठीक है। तो गुरुजी, उनकी अधोगति तो नहीं हुई ना होगी? ना ना। और गुरुजी, मेरा ये प्रश्न है कि आपसे जो मैंने मंत्र लिया हुआ है तो वो तो मैं जपती हूँ, पर गुरुजी मतलब जैसे आप चलते फिरते जैसे काउंटर से हम राधा नाम जाप कर सकते हैं क्या? क्योंकि ध्यान थोड़ा राधा नाम में ज़्यादा जाता है, मन ज़्यादा लगता है। और आपसे जो दीक्षा ली है वो भी हम करते हैं सुबह। हाँ, तो माला जाप तो आपके मंत्र से ही करते हैं। भाई, जो मंत्र आप लिए हैं और वो और राधा नाम कोई अलग अलग थोड़ी है। नहीं श्रीमन नारायण में जो श्री शब्द आया है जी, वो राधा का ही किसके है। लिए है? श्री जी मतलब राधा। राधा जी। तो गुरुजी, मतलब आपसे कंफर्म करना था, ऐसा ना हो कि मैं मन से करो और गुरु अपराध लग जाए। राधा कृष्ण सीता राम लक्ष्मी नारायण, ये 3 एक ही है ना, में कभी भेद नहीं मानना चाहिए। जी, धन्यवाद। गुरुजी, मुझे एक बात और बोलना था कि मैं 4 साल से आपकी कथा सुन रही हूँ और तब से हमारे जीवन में बहुत बदलाव हुआ है गुरुजी। हम लोग अंडा वगैरह खाते थे, पर आपकी कथा जब से हमने सुना है सब कुछ छोड़ दिया गुरुजी, कुछ खाते पीते अच्छा नहीं है, अच्छा। और हमारे भगवान आपको मतलब सुखी रखे। गुरुजी, आशीर्वाद दे दीजिए मेरी बेटी को। खुश रहिए बेटा। हर हर महादेव मन जी। मैं बहुत आपके सेवा से खुश हूँ और मैं सेवा को ही भगवान मानती हूँ। जी जी। और मैं हमारे घर में कुछ भी नहीं है, न जुआ है, न मांसाहार है, न कोई परहेज। मैं मेरे बहुत खुश हूँ मेरे पति से भी। और मेरी माँ है। खुश रहिए, और मेरी माँ सुखी रहिए। जय श्रीमन महाराज जी। जय श्री नारायण। कैसे हैं आप? कृपा अच्छी है। महाराज जी, हमारा ये प्रश्न है कि किसी के मन में अगर भक्ति भाव जगाना हो तो उसके लिए क्या किया जाए? जैसे हमारा कहना है कि सत्संग कराइए। जो व्यक्ति सत्संग करता है वो व्यक्ति अपने आप भक्ति भाव में डूब जाता है। जो व्यक्ति सत्संग नहीं करता वो कोरा है, कोरे कागज की तरह। जो सत्संग करने लग जाता है उसके कोरे कागज में भक्ति लिखना स्टार्ट हो जाती है। जैसे महाराज जी, हमें भक्ति करना अच्छा, मतलब हमारा मन ही वही है, उसके साथ सब कुछ सही चलता है और हम सोचते हैं कि हमारे पति जी हैं और हमारे बच्चे हैं, बाकी हमारा सारा परिवार, बाकी सारे लोग ही भक्ति भाव से जुड़े रहें। अच्छा है, आप सबको सत्संग कराइए। जय श्रीमन नारायण। कई जगह देखा है पूर्णतः ब्राह्मण को दक्षिणा नहीं मिलती है। यजमान से 11,000 ले लिए जाते हैं, ब्राह्मण को 4,000 में निपटा दिया जाता है। यहाँ का नियम मैंने देखा है कि अगर जो यजमान से 11,000 लिए जाते हैं तो ब्राह्मण की चकाचक सेवा की जाती है। बादाम लो, काजू लो, किशमिश लो, पिस्ता लो, खाओ खाओ घर ले जाओ। ठीक है, खाओ खाओ घर ले जाओ, पूर्ण दक्षिणा मिलती है। ठीक है, तो खूब चकाचक दान करो, महाराज जी का सहयोग करो, यही आप लोगों से कहना। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। चलिए महाराज जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी। मैं भारत के बाहर रहता हूँ, विदेश में। वहाँ पे बहुत से जो जीवित गौ माता है उनको प्रताड़ित किया जाता है, कंपनी वाले उनको प्रताड़ित करते हैं, तो इसलिए दूध इत्यादि का सेवन करना बंद कर दिया है। लेकिन कौन से देश में रहते हैं आप? अमेरिका में। अमेरिका। हाँ। तो गाय को कैसे प्रताड़ित करते हैं? मतलब कंपनी वाले थोड़ा इंजेक्शन मार के उनको गौशाला में ज़्यादातर। वैसे भी अमेरिका में गाय नहीं है। हाँ। वो जर्सी है। जो गाय आप जिन्हें कह रहे हैं ना, गाय की पहचान मैं आपको बताऊं, जिस गाय के सिर के पीछे हिस्से पे उठा हुआ हिस्सा हो, हाँ, देसी और गाय। यहाँ गाय गिर के गाय नीचे ये झूला झालर हो, वो गाय देशी भारतीय गाय वो होती है। भारत में भी गायों की कई प्रजातियां हैं, पर ये देशी गाय बोली जाती है।
तो ये होना अनिवार्य है, ये और पीछे उठा हुआ हिस्सा सिर के पीछे। यदि अब जैसे वहाँ अमेरिका में जितनी गाय हैं वहाँ ये नहीं है, वो गाय नहीं है, वो क्या है? जर्सी। जर्सी। इसलिए वहाँ की गाय को चारा के संग मांस खिलाया जाता है और वो खा लेती है। हमारी देसी गाय कभी मांस नहीं खा सकती। तो वही पूछना था कि अगर दूध पी भी लिया जाए तो वो पाप क्या हम पे पड़ेगा? देखो, यदि हम डॉक्टरों की भाषा में बात करें तो जर्सी गाय का दूध हमारे लिए हितकर है ही नहीं। दूध की यदि बात कही गई है, जहाँ जहाँ दूध बात आई, दूध दही की बात आई, घी की बात आई, वहाँ वहाँ केवल शुद्ध देसी गाय का दूध। नहीं है गाय तो भैंस होनी चाहिए। ठीक है। भैंस का दूध फिर भी ठीक है, बकरी का दूध फिर भी सही है। बकरी का दूध अच्छा है, भैंस का दूध अच्छा है, गाय का दूध तो अमृत है। रही जर्सी, तो जर्सी का दूध दूध है ही नहीं, उसे विज्ञान ने ही अपनी कसौटी में खरा नहीं परखा। आप टेस्ट करा लीजिए उसके, तो दूध का जो गुणवत्ता दूध में होनी चाहिए, देसी गाय की जो गुणवत्ता है वो उसके दूध में नहीं आती। ठीक। एक आखिरी प्रश्न है जो